नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, हम लोग एवरेज का कल थ्योरी और बेसिक पार्ट देखे थे। आज कुछ क्वेश्चन कल भी बनाए थे और आज उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। और एवरेज से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे साथियों, वो आप चुटकियों में बनाएंगे, इतना विश्वास रखकर चलिए। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप पेशेंस के साथ पढ़िए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए आज हम लोग पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? बोला यदि n प्रेक्षणों x1, x2, x3, xn का औसत x बार हो तो x1 बाई a, x2 बाई a, xn बाई a का औसत कितना हो जाएगा? देखिए साथियों, बोल रहा है कि x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn का औसत दे दिया है साथियों। इसका औसत दे दिया है कितना? इसका औसत दे दिया है, इसका औसत दे दिया x बार दिया है साथियों। कितना दिया हुआ है? x बार दिया है। तो पूछ रहा है कि x बट्टा x1 बट्टा a, x2 बट्टा a, x3 बट्टा a डॉट 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 xn बट्टा a का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा साथियों? औसत कितना होगा? तो देखिए, इस तरह के सवाल बनाने के लिए साथियों x1, x2, x3, xn तक दिया रहेगा और जो प्रश्न पूछेगा उसमें भी बट्टा में करके दे दिया रहे तो जो उसका औसत होता है वो भी उसका ही औसत हो जाता है, बशर्ते कि नीचे वाला संख्या उसके साथ में हम लोग भाग दे देंगे। तो इसका भी कितना होगा? x बार a हो जाएगा। इसका भी औसत कितना हो जाएगा साथियों? x बार a हो जाएगा। x1, x2, x3 और xn का औसत है कितना साथियों? x बार है। तो हम ऊपर वाला का x बार हो गया और नीचे वाला जेव का ते उतार देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा इस तरह के सवाल के लिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। और बोल रहा है कि 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 24 है। उन प्रेक्षणों में प्रत्येक में 6 जोड़ने पर तत्पश्चात प्रत्येक को 2.5 से गुना करने पर उसका नया समांतर माध्य कितना होगा? देखिए साथियों, समांतर माध्य बराबर औसत ही होता है। समांतर माध्य बराबर औसत ही होता है साथियों। समांतर माध्य कहिए या औसत कहिए, दोनों सेम होता है। तो हमसे बोला क्या कि 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना है? 24 है। और बोला है कि उन प्रेक्षणों में प्रत्येक में 6 जोड़ने 10-50 समांतर माध्य कितना दे दिया हुआ है? 24 दे दिया हुआ है। और उनमें 6 जोड़ दिया और 2.5 से गुना कर दिया, यानी कि 2.5 से गुना कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा? नया समांतर माध्य। तो देखिए साथियों, जो बोला है वही किया है। 24 में 24 का औसत दिया था, समांतर माध्य दिया था। उसमें बोला कि 6 जोड़कर और ये 2.5 से गुना करने पर नया समांतर माध्य क्या आएगा? तो हमने भी डायरेक्ट वही काम किया है। यहाँ कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 24 और 36 यहाँ पे कीजिएगा 2.5, तो 2.5 का कितना हो जाएगा साथियों? 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 और 15 गुने 5 कीजिएगा तो 75, यानी कि नया समांतर माध्य कितना आ जाएगा साथियों? 75 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा साथियों। बोल रहा है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 4 गो प्रेक्षण है साथियों, 4 गो प्रेक्षणों का औसत दे दिया है कितना? 20 दिया हुआ है। 4 प्रेक्षण का औसत दे दिया है 20। ठीक, अब आगे पढ़िएगा। उनमें से प्रत्येक में एक अक्षर c जोड़ा जाता है। इसमें c जोड़ दे रहा है, एक वो अक्षर क्या कर रहा है कि उसमें c जोड़ दे रहा है। तो उसका नया औसत कितना हो जा रहा है साथियों? उसका औसत 22 हो जाता है। ये जोड़ने के बाद कितना हो जाता है साथियों? औसत 22 हो जा रहा है। तो जो काम बोला है वही किए हैं। ये भी इधर भी औसत, इधर भी औसत, इधर भी औसत, इधर भी औसत, यानी कि औसत बराबर औसत हो गया।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि सी का मान कितना होगा, सी का मान कितना हो जाएगा। तब 22 में से 20 घटा लीजिए तो सी बराबर 2, यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा साथियों, 2 सी का मान हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 गो संख्या है जिसका औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत की 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या बताइए। तो निकाली गई संख्या हमसे पूछा है क्या, निकाली हुई संख्या। अच्छा साथियों, कितना था संख्या, कितना था, 5 गो संख्या था। तो 5 गो संख्या था और औसत था कितना, औसत था कितना, 27 गो था। संख्या गुने औसत बराबर योग होता है। बताए थे आपको औसत बराबर क्या बताए थे साथियों, औसत बराबर यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, औसत बराबर आंकड़ों का योग बताए थे। आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो भाई औसत कितना है, 27 है, संख्या कितना है, 5 गो है। तो निकला क्या, औसत में गुना कर दीजिएगा संख्या से, तो क्या निकल जाएगा साथियों, योग निकल जाता है। क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। तो निकाली हुई संख्या यानी कि 5 गो संख्या का औसत दिया है 27। अब बोल रहा है कि इनमें से एक संख्या निकाल दिया जा रहा है, 5 में से एक संख्या निकाल दिया जा रहा है, तो बचा कितना, 4। और निकाला है ना, तो औसत जो था 27 उसमें 2 की कमी आ जा रही है, 2 की कमी आ जा रही है। तो हुआ कितना, 25। 2 की कमी होने के बाद संख्या आएगा कितना, औसत कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि नई निकाली हुई संख्या बताइए, तो हम लोग निकाल लेंगे। अब गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 5 दूनी के 10, 10 × 3 = 13, 135। अब इसको गिने 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो यहाँ पे कीजिएगा साथियों, 135 में से 100 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 35। यानी कि निकाली हुई संख्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 से ऐसा संख्या निकाला होगा जो उसका औसत 25 लेकर चला आया। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 तथा 80 है। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी है साथियों, 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया है। कितना दिया हुआ है, 27, फिर दिया हुआ है 79, 62, 57, 40, 84, फिर 29, 71 और 80। और हमसे पूछ रहा है तो प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, माध्य ही औसत होता है, माध्य बराबर औसत, यानी कि माध्य कहिए या औसत कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो औसत निकालने के लिए बताए थे कि आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, औसत यानी कि एवरेज बराबर बताए थे साथियों। क्या बताए थे, एवरेज बराबर टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बट्टा में काउंटिंग ऑफ टोटल नंबर। यानी कि आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे गिन करके। अब देखिए 27 प्लस 79, 62, 57, 40, 84, फिर यहाँ पे प्लस दीजिएगा तो 29, 71 और प्लस 80। अब यहाँ पर कौ गो संख्या है, 9 गो संख्या है साथियों। तो इसको जोड़िएगा तो 529 आएगा साथियों, 529। 500 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो 9 3 27 9 44 45 9 6 54 9 5 45 45 बचा 7
79 8 बार में जाएगा, फिर बचा 2 8 बार में जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा साथियों 58.8 हो जाएगा। 58.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, यह हमारा औसत आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी है जिसको निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x इनका औसत 12 निकाला, तो x का मान ज्ञात करें। एक विद्यार्थी है साथियों और इसको औसत निकालने के लिए बोला गया। तो औसत बराबर बताए थे साथियों आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। अब देखिए आंकड़ा दिया कितना है, आंकड़ा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आंकड़ा दिया हुआ है 3, 11, 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 19 + 17 17 + 21 + 14 21 + 14 और प्लस x कौ गए साथियों 12 गो संख्या है। कितना साथियों 12 गो संख्या है, और इसका औसत भी 12 दे दिया है, वो इसका औसत भी 12 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा कि इसका x का मान क्या हो जाएगा, x का मान बराबर हमसे वाट पूछा। ठीक, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 137 आ जाएगा। कितना साथी हो जाएगा 137, और x जेब का तेव रह जाएगा अब बट्टा में 12। इन सबको जोड़िएगा तो 137 और x जेब का तेव तो 137 + x हो जाएगा। अब हमसे x का ही मान पूछा है तो हम लोग 12 इधर गुना कर लेंगे। 12 × 12 137 + x। 12 × 12 का मान कितना होता है 144। 137 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 144 - 137, तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 37 38 39 40 40, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा साथियों 7 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। देखिएगा साथियों प्रथम 5 संख्याओं का औसत बोल दिया है। प्रथम 5 संख्या, 5 क्या अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा साथियों 2 क्या है साथियों, ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों में गिनती आता है। इकलौता ऐसा संख्या जो भाज्य अभाज्य दोनों है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ये सब जो संख्या है अभाज्य संख्या है, खुद से कटने वाला संख्या। वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसका हमसे औसत बोल दिया है। तो औसत बराबर जानते हैं आप लोग कि आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग। अच्छा साथियों इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। मिलेगा 2 3 4 5 7 आपको याद है, यहाँ से भाग मारिएगा 5 में, जोड़कर वहाँ से डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा। आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। हम इसलिए बताते हैं कि कोई भी बच्चे हो अच्छा से सीख जाए। आंकड़ों का योग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बट्टा में 1 2 3 4 5 को संख्या है तो 5 से भाग कर लेंगे। अब इसको जोड़िएगा तो 3 2 5 5 5 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 20 20 और 8 28 28 में 5 से भाग मारिएगा तो 50 25 बचा 3 दशमलव लगाइएगा 0 तो 5 6 का 30 6 5 30 हो जाएगा। तो यानी कि 5.6 हमारा क्या हो जाएगा औसत आ जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा।
100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम। तो साथियों विषम संख्या क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 कहाँ तक बोला है, 100 से कम बोला है। तो अंतिम जो विषम संख्या हो जाएगा साथियों वो 99 हो जाएगा। 100 आगे बढ़ जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, 100 आगे जब बढ़ जाते हैं तो वो हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। तो हमको इसका औसत बताना है। तो आपको बताए थे कि अगर किसी भी दो पद के बीच का अंतर समान होता है, देखिए इस पद के बीच का अंतर क्या है, समान है। 3 से 2 बढ़ा, 1 से 3 बढ़ा तो 2 अंतर हुआ, 3 से 5 2 का अंतर, 5 से 7 2 का अंतर। तो इसका अंतर समान है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बताए थे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। जब दो पदों का अंतर समान होगा तब तो हम लोग क्या कर लेंगे, 99 + 1 बट्टा 2। तो 99 और ये कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पर 50 आ जाएगा। यानी कि 2 से भाग करते हैं तो 50 आ जाता है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नया औसत आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या हो जाएगा। प्रथम 100 धन पूर्णांक, तो प्रथम सम धन पूर्णांक के लिए बताए थे फॉर्मूला, प्रथम सम धन पूर्णांक का औसत बताए थे साथियों n + 1/2। तो हमसे पूछा है कि 100 वो ऐसी संख्या है, हमसे पूछा है कि 100 धन पूर्णांकों का औसत बताइए। तो 100 + 1 बट्टा में 2 कर लेंगे, 100 1 बट्टा 2 यानी कि 50.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50.5। हमारा प्रथम सम धन पूर्णांकों का औसत 50.5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20.5 है। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखिए ये पहला संख्या मान लेते हैं, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या और ये चौथा संख्या। 4 गो संख्या है, ठीक। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है साथियों, औसत बीच वाला पद होता है। क्या होता है, औसत बीच वाला पद होता है। तो उसका औसत दे दिया है 20.5, 20.5 दे दिया है। तो उन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि इसके पहले वाला जो संख्या है वो x हो जाएगा और इसके बाद वाला संख्या हो जाएगा साथियों x + 1 हो जाएगा, ठीक। इसका औसत दे दिया। औसत बराबर आपको बताए थे आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे अगर 20.5 लिखते हैं और आंकड़ा है तो कितना, 1 2 3 जोड़िएगा यहाँ पे x + 20.5 + x + 1 और बट्टा में 1 2 3 4 गो संख्या है। कितना है, 4 गो संख्या है। अब यहाँ पे समझिएगा साथियों कि अगर हम x का मान भी निकाल लेते हैं तो हमारा इस वाला संख्या का मान नहीं पता चल पाएगा कि दूसरा वाला तीसरा वाला संख्या का हमारा मान कितना है, क्योंकि इन दोनों को संख्या को मिलाकर ये 20.5 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डाटा इनसफिशिएंट है। डाटा इनसफिशिएंट है यानी कि डाटा पूर्णतः दिया नहीं गया है, अतः मान नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, DI, डाटा इनसफिशिएंट, इसका मान नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। देखिए 7 गो क्रमिक संख्या है, मान लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। 7 क्रमिक संख्या, इधर से देखिएगा तो 3 और इधर से देखिएगा 3, और इसका जो औसत दे दिया है साथियों वह औसत कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। इसका औसत 20 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए। अच्छा हमको औसत पता चल गया, ये क्या है, औसत पता चल गया। क्रमिक संख्या है, क्रमिक बोल दिया है यानी क्रम से जब गया होगा, क्या होगा, क्रम से चल रहा होगा। जैसे 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ये वाला 21 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा
22 हो जाएगा, ये वाला 23 हो जाएगा, और इधर ला 19, इधर ला 18, और यहाँ वाला 17, 17, 18, 19, और ये 20, 21, 22 और 23, ये हमारा क्रमिक संख्या हो जाएगा। तो हमसे बोला कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा साथियों, 23 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगा, क्योंकि 20 हमको औसत पता चला था, क्रमिक बोल रहा है, तो क्रमिक हम यहाँ पे 3 और आगे बढ़ गए, और यहाँ से पता कर लिए पीछे की हमारा 17, 18, 19 पीछे वाला संख्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 23 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत है 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गो लाइन पार लिए। अब इधर से देखिएगा तो 4 गो, और यहाँ से देखिएगा तो 4 गो संख्या है। बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा साथियों, औसत होता है, मिडिल टर्म औसत हम लोग मानते हैं। तो इसका औसत 53 दे दिया है, और बोल रहा है कि हमको सबसे छोटी संख्या बताइए क्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए, सबसे छोटी संख्या औसत कितना है साथियों, 53। 9 लगातार आने वाली, देखिए पढ़िएगा, 9 लगातार आने वाली, तो 9 लगातार जब कीजिएगा तो विषम संख्या बनेगा। तो अगला वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 53 से 2 बढ़ाएंगे तो 55 हो जाएगा विषम संख्या। 54 क्या हो जाएगा, सम संख्या, तो 55 विषम संख्या। 56 नहीं, 57 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। 58 नहीं, 59 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। 60 नहीं, 61 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब इधर आइए, 53 से पीछे जाइएगा, 51, 51 हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पे 47 हो जाएगा, और यहाँ पर 45 हो जाएगा साथियों। ठीक, 45, 2 47, 47 2 49, यानी कि 45 विषम संख्या हो गया, 47 विषम संख्या, 49, 51, 2 का अंतर पड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि लगातार हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, लगातार हो रहा है साथियों। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 गो क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का औसत क्या हो जाएगा। देखिए साथियों, 8 गो क्रमिक विषम संख्या दे दिया है, चाहे सम संख्या दे दिया है, चाहे संख्या कोई भी हो। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गो क्रमिक संख्या है। ठीक, और उसका औसत दे दिया है 6.5 दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है। और बोला है कि पहिलकी और अंतिम वाली का औसत कितना हो जाएगा। तो जब लगातार सम संख्या या विषम संख्या और उनके अंतर जो समान रहेगा साथियों, तो पहिलकी और दूसरकी को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो वह औसत आ जाता है। छोटकी और बड़की को जोड़कर छोटकी, और जो सबसे लास्ट वाली बड़की होती है उसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वह औसत आ जाता है। तो कहने का मतलब आता है कि जो बदलाव पद में होगा वही होगा हमसे औसत में भी होगा। तो हमारा इसका पहला और दूसरका का बोला है क्या कि बड़ी और संख्या और छोटी संख्या का भी औसत क्या हो जाएगा, 6.5 ही हो जाएगा, 6.5 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और बोल रहा है कि 3 संख्या क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। 3 गो संख्या है साथियों, 1, 2 और 3, 4:5:6 के अनुपात में है। 3 गो संख्या 4:5:6 के अनुपात में है, उसका औसत 25 है। औसत क्या है साथियों, 25 दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, 3 गो संख्या है, 4, 5, 6, 4, 5, 6 है। ठीक, तो हमारा इसका औसत कितना हो जाएगा, अनुपात वाला बीच वाला औसत हो जाएगा हमारा, यानी कि बीच वाला क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यानी अनुपात 5 बराबर 25 लिख सकते हैं। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 5। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा,
अनुपात में 6 गुने 5 कीजिएगा तो 30 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि वो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर का औसत कितना हो जाएगा। बोल रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर का औसत कितना हो जाएगा। तो हम बताए थे साथियों इस तरह के सवाल जब भी आएगा औसत निकालने के लिए वर्गों का, क्या चीज का, वर्गों का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लीजिए 10 प्लस 1 और 2 गुने 10 प्लस 1 और बट्टा में 6, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 गुना 10 दूनी के 20 और 1 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा और बट्टा में 6, तो 10 दूनी के 20 और 1 21, 3 से कटा सकते हैं, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 11 7 77 और बट्टा 2, 77 बटा 2 कीजिएगा तो 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 38.5 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, वर्गों का औसत निकल कर चला जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 16 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। 7 क्रमागत सम संख्या, ये पहला हो गया साथियों, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। इनका औसत कितना दिया है, इधर से 3 काट दीजिए, इधर से 3 काट दीजिए, बीच वाला जो बचेगा साथियों क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और दिया कितना है, 16 दे दिया है, कितना दिया है, 16 दे दिया है। और सम संख्या बोला है तो हमसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो हमसे सबसे छोटी वाला ये वाला हो जाएगा, सबसे बड़ी ये संख्या हो जाएगा। तो ज्ञात कर लेते हैं, इधर जाइएगा तो बढ़ेगा, इधर जाइएगा तो घटेगा, तो 16 से आगे जाइएगा तो 2 18 ये सम संख्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे जाइएगा तो साथियों 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, तो सबसे बड़ी संख्या 22 है, इसमें से 10 घटा लीजिए, तो सबसे 10 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत बोला है साथियों। तो 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत है कि यानी कि 3 का गुणनखंड कर रहा है, 3 का गुणज कर रहा है, तो 3 का गुणज कितने बार, 9 बार कर रहा है, ठीक। तो 3 से कितना, 6 9 12 15 18 24 27, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हमसे पूछ रहा है साथियों कि इसका औसत क्या हो जाएगा, गुणज का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है साथियों, बराबर है, सबका डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए आपको बताए थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, तो फर्स्ट कितना है 3, अब प्लस लास्ट कितना है 27, अब बटा में 2 कर लेंगे तो 27 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा साथियों, 15 हो जाएगा। यानी कि 3 से समाकलन 9 गुणजों का औसत कितना आ जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 7 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा। 7 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो 7 का गुणज कर लेंगे कितने बार, 5 बार, 7 7 दूनी के 14, 17 21, 7 28, 7 5 35, 1 2 3 4 5 गो हो गया। तो इसका औसत पूछ रहा है साथियों। अब देखिएगा कि इसका डिफरेंस है साथियों, सब बराबर है, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस। तो हम इसका औसत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका औसत कौन हो जाएगा,
मिडिल टर्म हो जाएगा। आपको बताए थे कि अगर किसी भी पद का बीच का अंतर समान रहता है तो उसका औसत मिडिल टर्म हो जाता है, मिडिल टर्म हो जाता है। या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 कर सकते हैं। तो 7 और प्लस 35 आप बट्टा में 2 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 42, 2 से भाग दीजिएगा तो 21 आ गया कि नहीं 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं और मिडिल टर्म के जब कब, जब अंतर समान रहेगा तब। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 5 विषम गुणज, तो पहला तो 3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करते ही जाएंगे हम लोग। 3, 6, 9, 15, 18, 21 और 27। यहाँ तक लिख लिए 27 तक। और यहाँ पे देखिएगा 5 के बारे में बोल रहा है कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। तो विषम जो होगा उसी को चुनेंगे। 6 क्या हो जा रहा है साथियों, ये सम हो जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे। 12 सम हो जा रहा है, इसको नहीं लेंगे। 18 सम हो जा रहा है, इसको नहीं लेंगे। 3 8 24 और 3 9 27, यहाँ पे 24 हो जा रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। ठीक, 3 9 15 21 और 27 क्या आ जाएगा, ये हमारा विषम गुणज आ गया। 1 2 3 4 5 तक आ गया। तो जब भी बताए हैं साथियों कि अगर औसत बोलेगा और इसके बीच और पदों के बीच का अंतर अगर समान रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 6 का अंतर है, यहाँ पे कितना का 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, तो हमेशा औसत क्या हो जाएगा साथियों, मिडिल टर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, मिडिल टर्म। हमारा 15 क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज तक यहीं तक रहने देते हैं और आई होप कि आज का सवाल आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगला सवाल को लेकर के, अगले क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।